2 अक्टूबर को होता है। ये इसलिए रखते हैं अपने महात्मा बालक राम जी 6 यानी जो आतवार आता है उसके बाद 2 अक्टूबर के बाद की जो हमारे गुरु भाई हैं संत महात्मा हैं हम इकट्ठे होके बैठे। जैसे हम लोग आए हुए हैं इसका मतलब आपने समझना है। इस सत्संग को ये बहुत दूर दूर जाता है। वो लोग देखते हैं सारे मिलकर बैठते हैं। सारे महात्मा जो हेड है साध संगत मिलकर बैठते हैं। इनका प्रभाव संगत पर पड़ता है। अगर हम अलग इसीलिए किया जाता है प्रोग्राम कि हम सारे एकत्र होएं ताकि संगत पर प्रभाव पड़े, क्योंकि हम एक ही हैं, एक ही गुरु के चेले हैं, ठीक है नहीं। और वैसे हम महाराज ने लिखा हुआ 10वें पातशाह ने एक पिता एक के हम बालक। हमारा एक ही पिता है, हम एक ही संतान हैं। हमारे अंदर ऐसी क्यों दुविधा है? अभी इन्होंने बोला था बाबा जी ने, बाबा लक्ष्मण दास जी ने कि प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। ये तो महापुरुषों की वाणी है जो मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं, मगर हमने अपनी अवस्था देखनी है। यानी कि बाबा जी कहते हैं बहुत पुराने संत है, सीनियर है हमारे से भी। तो इन महापुरुषों की संगत से ही हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो बिन से दूजा, हमारे अंदर जो दूरी है वो दूर क्यों नहीं होती है? हम इतना कितने देर होगी हमें सत्संग सुनते ने, ठीक है नहीं। हमारे अंदर फिर भी दुविधा है, दूरी है। ये क्यों नहीं गई हमारे हाथ? ए बच्चों चलो की जाए, कुड़िया तू सांभे कर। ये तो महाराज ने तो कहा कि प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। फिर हमारे अंदर दूरी क्यों है कि हम सिर्फ सुनते हैं या कहते हैं जैसे मैं कह रहा हूं? इनकी बात नहीं है ये। स्वामी जी महाराज ने लिखा हुआ है सार वचन में कि दूरी यहां दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में तरना। जब तक वो चीज हमारे अंदर प्रकट नहीं होती है, दूरी हमारी दूर नहीं होगी। भाई जी ने भी इसका इशारा दिया है। हमने नाम लिया हुआ, युक्ति ली हुई है, नाम नहीं युक्ति। हम जमीन से जुड़े हुए हैं, यानी शरीर से ही। ये जमीनी तो है, पृथ्वी तत्व है ये। आप ताली में भी जाते हो, कीर्तन भी करते हो, बहुत बढ़िया चीज है, पर हम जमीन से जुड़े हुए शरीर से। शरीर से ऊपर उठो अभ्यास करके, इसको योग कहते हैं। ये आप अपने घर में भी कर सकते, समय निकाल कर। जल्दी विश्राम करो, रात को 3 बजे है, 3 बजे से 5 बजे तक आप अभ्यास कर सकते हो। जितने भी आप में ताकत है आप बैठ सकते हो, ध्यान कर सकते हो, बैठो। जब तक हमें सुनना बहुत अच्छा है, सत्संग सुनना चाहिए। इससे ज्ञान तो हो जाता है कि ये काम करने से ये होता है, पर अगर किया नहीं है तो सुनने का क्या लाभ हुआ जी? आप इसको शरीर को छोड़ो, जीते जी। जीते जी मरने का मतलब है कि हम भजन में बैठते हैं, हमारा शरीर सुन्न होने लगता है तो हम डर जाते हैं। तो गुरु महाराज को साथ रखो। अभी बोला नहीं कबीर साहब जी का एक लाइन कि गुरु जी को सिर पर रखिए, चलिए आगे माही, कहत कबीर तिस दास को 3 लोग डर नहीं। हम जो सुनते हैं अगर करें ना तो हमारे को कोई लाभ नहीं होगा, हमारे अंदर से दुई ज्वाच नहीं निकलेगी। दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योति में तरना। आप ध्यान में बैठ जाओ, आपको जरूर उसके दर्शन होंगे, आपकी दुई निकल जाएगी। हमारे अंदर एक ऐसी चीज है, जलन है। हम गुरु भाई हैं, एक ही पिता की संतान, एक ही गुरु के चेले हम, फिर भी हमारे अंदर तकलीफ है। ये तकलीफ तब दूर होगी जब अंतर्मुखी हो गए। अंतर्मुखी होने के लिए आपको भाई जी ने, कबीर साहब जी वाणी बोली है भी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसको त्याग दो, तब आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कि ये नहीं कि भोगों को ही काम कहते हैं, कामना को काम कहते हैं। जो हमारी इच्छा है कि हमारे को
वो मिले, ये मिले, ऐसा भी कामना है। ये जब तक हम इनको इनको नहीं छोड़ेंगे हमारा अंदर प्रवेश ही नहीं होगा, ना हमारी अवस्था बनेगी। हम तो ज़मीन से जुड़े हुए, धरती से जुड़े हुए हैं। जो धरती से जुड़े हुए हैं और चाहे आचार्य हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कुछ भी हो, पढ़ा लिखा भी हो बंदा हो, आचार्य भी हो, शास्त्री भी हो, मगर जब तक अंदर नहीं गया, वो अच्छा बोल लेते हो, इमोशनल कर देते हैं, पर ये संत मार्ग है, इसको अनपढ़ भी कर सकता है। इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्यार की जरूरत है, कमाई की जरूरत है। हम ये भी कहते हैं कि हमारे को क्यों नहीं मानते यार लोग, इनको बहुत मानते हैं, बाबा जी को बहुत मानते हैं, ये भी तकलीफ है। हम अपने आप को मनाने के लिए आए हैं, साधु बने हैं, भक्त बने हैं। हम तो गुरु महाराज की भक्ति करनी है, भक्ति करो तो भक्ति कराओ, आप जपो अपना नाम जपाओ। हम अभी ये भाई साहब ही कह रहे थे, पता नहीं भाई जी कह रहे थे कि अपनी जो कमजोरी है वो केवल हम ही देख सकते हैं। कौन देखता है? जो अभ्यास करता है वो अपनी कमजोरी को देख सकता है। जो अभ्यास नहीं करता है उसको अपनी कमजोरी का पता नहीं लगेगा। तो अब अभ्यास में बैठो, पूछो भाई, संतों से पूछो कि महाराज मेरा मन नहीं लगता है। मेरे से अभी पूछ लो कि मेरा मन नहीं लगता, मैं अभी जवाब दे दूंगा। क्यों नहीं मन लगता है खुद आपको पता होना चाहिए। अभ्यास करो आप, अभ्यास रोजाना करने से, बार बार अभ्यास करने से हमारा मन लग जाएगा। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सजान, रस्सी आत जात है सिर पर पड़ते निशान। इतना कठोर पत्थर होता है, रोज रस्सी चलती है, उसमें भी कट लग जाता है। तो मेरा कहने का मेरे सत्संग एक रूहानी स्कूल कॉलेज है, अगर इसमें हमने सुन लेने, जो लेक्चर है वो सुन लेते हैं हम, कोई भी संत महापुरुष प्रवचन करता है सुन लेते हैं, करते नहीं तो फिर उसका सुनने का क्या फायदा हुआ। दवाई का नाम सुन लिया कि ये दवाई, ये टेबलेट खाने से आपके पेट दर्द दूर हो जाएगी, ना वो सुना है पर टेबलेट गोली नहीं खाई तो दर्द कैसे होगा। ये जो हमें तकलीफ है इसको दूर नाम ही करेगा। महाराज ने गुरबानी में फरमाया कि सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। पढ़ने का विषय भी नहीं है, पढ़ने से ज्ञान हो जाता है कि ये दुर्गापुर है, वहाँ मील पर लिखा था 2 किलोमीटर दुर्गापुर, ठीक है नहीं। अगर वहाँ मील के पास खड़े रहते तो दुर्गापुर पहुँच जाते। चलने का मार्ग है, कोशिश करो, मेहनत करो, किस ये 9 द्वारों से निकलने की कोशिश करो। आप अंदर प्रवेश होते हैं कि ये 9 द्वारे पार कर गए। पहले पहले आप अंदर जाओगे आपको प्रकाश भी नजर आएगा, कभी आता कभी नहीं आया। कारण क्या है इसका कि अभी पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हुए। इसलिए सिमरन की कमाई करो, आप सिमरन की कमाई करो। मैंने आपका एक दिन सत्संग सुना, आपने सुखमनी साहब से किया, सिमरन का है। कोई भी दुख है, शरीर का है, मानसिक है, ये सारा सिमरन करने से दूर होगा। पहली अष्टपदी है सुखमनी साहब की, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन में मिटाओ, सिमरो जस बसंबर एक है, नाम जपत अगनत अनेके। एक को सिमरो, पूजो राम ही के देवा, सच्चा नामन गुरु की सेवा। ये गुरु की सेवा, संगत की, संतों की संगत की सेवा। गुरु भी विश्वे, संगत 21 विश्वे। इसमें श्रद्धा होनी चाहिए, निष्कामता होनी चाहिए। आहो पाग समझ जाएगी महाराज ने आज हमें सेवा की बख्शिश की है। संगत की सेवा समझो कि गुरु की सेवा ही है। ऐसे लिए लिखा है, साध संगत मिले सो तरया मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सुखे का शर्या। जितना हम प्यार करेंगे सबसे, साधु संतों से भी आदरमान। पूजा हम करते हैं, फूल तोड़ के चढ़ाते हैं, किसी से आप किसी का सत्कार कर दो, ये पूजा जो है ये जिंदा राम है। मूर्त जो होती है ना, कबीर साहब ने खंडन किया इसका, जो पत्थर की मूर्ति का, ये जिंदा राम है। इसमें राम बोलता है, पत्थर में बोलता कभी। फिर
महाराज जी हमारे अंदर तब प्रकट होंगे, तब बोलेंगे वो, जब हमारा निष्काम होंगे हम, हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। वही बोलता है हम रोबोट की तरह है, जो रोबोट होते हैं ना, और रिमोट उनके दूसरे के हाथ होता है, उससे सारे काम कराता है। ऐसे हम लोग, हम रोबोट की तरह है, कोई महाराज नहीं है, महात्मा भी नहीं। हमने महात्मा की पदवी बहुत दूर है। अब जो बोल रहा है ये गुरु महाराज बोल रहे हैं, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। अब मैं थोड़ी ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, बोल ले कि नहीं। तो आप सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी रब का रूप होता है। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय जय, साचे दरबार की जय। एक कबीर साहब जी की वाणी महाराज जी की, वेद पुराण सबे मत सुन के, वेद पुराण सबे मत सुन के करी कर्म की आस। वेद पुराण सारे मतों को सुना, फिर भी कर्म की आस है जीव को, कर्मों में फंसा हुआ है, कर्म कांड करता है। काल ग्रस्त सब लोग सियाने, उठ पंडित पे चले निराशा। काल के ग्रसे हुए लोग है। सुन भी लिया, रोजाना वेद पाठों का पाठ करते हैं, सारे मतों को सुना, फिर भी लालसा बनी रही संसार में, कर्म कांड में फंसा रही। कर्म का बंधन नहीं टूटा, कर्म का बंधन फिर भी नहीं टूटा। सुनने से नहीं होता है, करने से होता है बंधन। तो हमारा कहते हैं कि काल ग्रस्त सब लोग सियाने, बड़े बड़े सियाने काल के ग्रसे हुए हैं जीव। सब कुछ किया, बड़े बड़े मतों को भी सुना, वेद पुराणों को भी सुना, उठ पंडित पे चले निराशा। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े आचार्य, पढ़े लिखे निराश गए। सुन के, सुनना चाहिए, मन रे सरेव ना एको काजा। अब हमारा समझते इतना कुछ आपने किया, वेद भी पढ़े, वेद पुराण सबे मत सुन के करी कर्म की आशा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने, उठ पंडित पे चले निराशा। सारे निराश होके संसार से गए हैं, जब तक नाम की कमाई नहीं करी, सतगुरु की शरण नहीं गए हैं। सतगुरु हमें इनसे ऊपर की बात बताते हैं, ऊपर का रास्ता बताते हैं। जैसे वेद है, शास्त्र पुराण, इनमें पुण्य दान, पूजा पाठ, इनका फल मिलता है जो हम भोगते हैं। फल आगे आगे हमारे साथ क्या जाएगा। देखो भाई ये चीज है, हमें ऊपर की बात बताते हैं, सब से हटाकर केवल उस परमात्मा से जोड़ते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो महाराज ने आपको युक्ति बताई है, उसके अनुसार आप आधा घंटे भी अगर कर लोगे, समझ लो आपने बहुत कुछ कर लिया। अगर भजन नहीं किया तो समझ लो कुछ नहीं किया। आप वेद पुराण आपके हिविज हो जाए, कंठ हो जाए, बढ़िया है, कंठ होने चाहिए। मेरे कंठ नहीं है, मैं इसलिए शब्द लेता हूँ, पर मगर इससे नहीं बात बनेगी जब तक जुड़ोगे नहीं, आप भजन नहीं करोगे। भजन क्यों नहीं बनता है, ये आपने देखना है कि मैंने कोई गलती की आज, पहले बनता था ना, आज मैंने कोई गलती की है। मेरी बात समझते हैं ना आप, गृहस्थाश्रम में हो, फिर काफ़ी दिन लग जाएंगे। जो बनी चीज़ ही आत्मा नीचे उतर जाती है इससे, इसलिए काम क्रोध लोभ अहंकार का त्याग करना चाहिए। अब इसी गुरबाणी जो इन्होंने बोली बाबा जी ने, प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। पंजे ही भजन सिमरन से मित्र बन जाते हैं। मित्र कहते किसी का नुकसान करता है। अब सतगुरु का वचन है, मोहर लगी है, प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। सारा समान है पर उधर मान नहीं जाता है, समान सारा ही है। गृहस्थाश्रम में इतने इतने सूरमे हैं आप जैसे बीबियां भी, जो इनको पार कर गई है। हमें कह देते हैं कि कई महात्मा कह देते हैं कि आपके जितने भी महात्मा हैं सब गृहस्थी है। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो कमा कर खाते हैं और सत्संग देते हैं। अब तो गुरु महाराज की बहुत कृपा है और सभी जानते हैं गुरु महाराज की, हमारे वाले महाराज के लिए सारे ही जानते, जितने भी संत हैं नंगली के
बहुत इज्जत करते महाराज की बेहद। वे अमाले वाले महापुरुष ऐसे थे। जिस दिन बाई जी को संन्यास दिया ना, उस दिन सारे संत इकट्ठे थे गुरु दरबार में ही। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसे शिष्य होने चाहिए। ये वो महापुरुष है अमाले वाले महाराज की बहुत सिफत की अपेर जोगानंद जी ने, सारे संतों ने। अब भी बहुत करते। आप नाम ले दो महाराज का, आपको छोड़ कर आएंगे वो। तो कहने का मतलब कि महाराज जी की अद्भुत लीला थी। हम उनके बारे आपको क्या गया, आप जानते ही है। आज मैं जो जिन्होंने विश्वास किया, आज वो कहाँ के कहाँ पहुँचे हुए हैं। जहाँ गुरु महाराज पैदल चलते थे, आज वहाँ सड़कें निकली हुई है। हमारे पास तो यार, आपके पास तो गाड़ियाँ थी, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था उस समय। आज चाहे गुरु महाराज की कृपा से मैं 2 गाड़ियाँ खरीद लूँ, एक आश्रम और बना दूँ गुरु की कृपा से। अभी भाई जी कह रहे कि हम भाई उसके बिना कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ भी जाता है कि आप अकेले आए हों, भाई नहीं, हम अकेले होते तो आ नहीं सकते थे, हमारे साथ गुरु महाराज है। एक बार गुरु महाराज मेरे को जंदबड़ी गाँव नीचे प्रेम होता था, आप जानते थे उसको, कुछ नहीं मिला उस समय। हमारे गुरु महाराज ने बहुत मेहनत की है, पैदल चले पहाड़ में भी, आपकी तरफ भी, हमारे लिए इतना सुख कर दिया है। ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा माता पिता होना चाहिए। महाराज की जय। हमारे लिए रास्ते देखो, गाड़ियां पर जाते हैं तो पूजा करा दी उन्होंने अपने भक्तों की। कुछ नहीं मिला, साइकिल मिला एक। अब मैं थोड़ा कह सकता था कि महाराज जी आप चलाओ। मैं कहा महाराज जी मैं चलाऊं? वो कहते ओए उनकी मैं तेरे पीछे बैठना है कि तू मेरे पीछे बैठेगा? उनकी बात मेरे अभी भी हृदय में फीड है। मैंने कहा महाराज जी मैं ही आपके पीछे बैठूंगा। आज भी मैं गुरु महाराज के पीछे बैठा हूँ, नहीं हमारे को कौन जानता। किसी काम के थे नहीं, कोई न छूता छाओ, सतगुरु की कृपा भई तो पूजन लगे पाऊँ। हम सभी उस महाराज सतगुरु महाराज के, गुरु महाराज के बच्चे हैं। हमें मिलकर ही रहना चाहिए। कभी ऐसा प्रोग्राम होए, हम तो सबको बुलाते हैं, तो इसलिए बुलाते हैं यानी कि हमारी इज्जत हो, कि जब हम इकट्ठे बैठेंगे तब संगत देखती है कि इकट्ठे एकत्र होकर बैठते हैं, इनमें प्यार है, तभी संगत के अंदर प्यार जागेगा। ठीक है नहीं? हम कोई गुरु नहीं है, हम तो सिर्फ सेवादार है। ठीक है नहीं? जब हम इकट्ठे होकर बैठेंगे हमारा प्यार बढ़ेगा, संगत पर असर होगा। संगत ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ संगत आएगी भी नहीं है, ऊपर चल जाएंगी संगत, क्योंकि ये हमने करना है काम। जब हमारे अंदर ऐसे विचार होंगे, गुरु महाराज अपने आप ही कृपा कर देंगे। जितने भी प्रचार का उनका मन बहुत बढ़िया होना चाहिए सबके प्रति। एक ये दरबार किसका जी बताओ? आप भी बता दो। यहाँ के मानते गुरु महाराज का ना, जितने भी दरबार है सब गुरु के हैं। ऐसा प्रोग्राम करो कि एक प्रोग्राम ऐसा रखो कि हम सारे एक जगह इकट्ठे हों, जैसे आज हुए हैं, क्योंकि सबको लाभ हो कि हम एक ही पिता की संतान हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। अब हमें ऐसे गुरु मिले हैं, हमारा लोक परलोक संवार दिया गुरु महाराज ने। गुरु भक्त का लोक परलोक संवर जाता है। ये लोक भी हमारा संवर गया है और लोक भी संवर जाएगा। ऐसा गुरु होना चाहिए। सुल्तान बाहू जी ने लिखा हुआ है, बोला हुआ है कि मीम मुर्शद ऐसा सहेड़िए, 2 जग दी खुशी दिखा ले हूँ, अबल दा कम टुकड़े दा मेटे, रब दा राह दिखा लू। आपको रोटी की कोई चिंता है, हाथ खड़ा करो, कोई कमी नहीं, मैं सबके जाता हूँ। मीम मुर्शद ऐसा सहेड़िए, 2 जग दी खुशी दिखा ले हूँ, अबल दा कम टुकड़े दा मेटे, रब दा राह दिखा ले हूँ। ऐसा गुरु होना चाहिए। कलर केरी जमीन नो खाद चांदी बनाए हूँ, अगर ऐसा गुरु ना कर सके तो बहंदी नदी रुड़ाए हूँ। हमें पूर्ण पुरुष मिले हुए हैं। महाराज हमारे वाले महाराज अंतर्जामी थे, जिन्होंने 21 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया। उनके पत्नी ने भी ले लिया संन्यास। और इतने कर्म योगी
उस समय भी कुछ भी कर सकते थे, रक्षे पर चल जाते थे हमारे गुरु महाराज जी, हाथ भर खाना खा लेते थे। उनको ये पता था कि सामने वाले के पास क्या है, वो वापस कर देते थे। एक बार एक किसी ने 51 पेटा दी, महाराज ने 50 रुपये उनको वापस कर दिए। मैंने कहा महाराज कर दिए, कहते इसके पास है ही यही है। कहते कि हमारे पास आने का इसको क्या फ़ायदा हुआ, ये तो दुखी हो जाएगा, इसको टेंशन हो जाएगी। इसको बहुत देर की बात है जब 50 रुपये काफ़ी होते थे। श्री गुरु महाराज की जय। हम उनके द्वारा ही यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु महाराज का ही ये अवतार दिवस मना रहे हैं। जहाँ हम गुरु महाराज के लिए एकत्रित होते हैं, गुरु महाराज हाजिर नाजिर होते हैं, उनके बिना कोई नहीं पूछता है, ना कोई आता है। हमने नहीं आपको बिठाया, ना हम आपको सत्संग सुनाते, वही सुना रहे हैं, ठीक है नहीं। यहाँ के मानते हैं बालक राम जी, ठीक है नहीं। तो ये तो महाराज जी ने आपको बढ़ाई दी है, देखो गुरु ने दी है चीज़, आप लोगों को गुरु ने दी है। और दे सकता कोई, किसी कीमत से नहीं मिल सकती चीज़ जो गुरु देता है। जो गुरु देता है और कोई नहीं दे सकता है। हम बयान भी नहीं कर सकते कि गुरु हमें क्या क्या दे देता है, और इतनी संभाल रखता है, कोई लालच नहीं है उनको हमारे से। हम तो कर लेते हैं लालच, पर उनको नहीं है, निस्वार्थ होकर हमारी संभाल कर रहे हैं। हम तो गिर सकते हैं, आउट हो सकते हैं, पर वो हमारे साथ रहकर हमारी हरदम पल पल में, श्वास श्वास में गुरु महाराज हमारी संभाल कर रहे हैं। हमारे वाले गुरु महाराज और महाराज में कोई फर्क नहीं था। हर का सेवक हरि जिया, पेद न जाने मानस दिया। वो जो सतगुरु है उनका अवतार होता नहीं है, नित्य अवतार है। वो जो सतगुरु है ना, वो नित्य अवतार है, और निमित्त अवतार होते हैं। जो अवतार होते हैं शक्ल और सूरत हो रही होती हैं, वो ताकत, वो शक्ति बरकरार रहती है। आप इतने बड़ी आप लोगों की सोच है, सारा कुछ त्याग के सत्संग में आए हो। देखो पत्थर चढ़ के आप यहाँ पहुँचे हैं, तो गुरु महाराज की कृपा है। आपको वो चीज़ दी हुई है, ऐसी मोहर लगाई है, आप अंदर चल लोगे, काल आपको पकड़ नहीं सकता है। अगर पकड़ भी लिया तो गुरु शब्द स्वरूप हो के हमारे अंदर है, हमारे को छुड़ाएगा। आपको 5 शब्द का ज्ञान मिला कि नहीं, फिर जो तुन का मार्ग है। आप खाली सोहंगी सोहंग करोगे तो नहीं बात बनेगी। ये एकाग्रता के लिए है। सो का मतलब होता है सदगुरु भगवान। हंग मैंने मैं, आपने इसके साथ जुड़ना है, यानी कि स्वाद ही छड़ने हैं, आत्मा से सुर्त से इसको करना है। ये हमारे ये लिफ्ट है एक, ये हमारे को अंदर शब्द से जोड़ेगी। नोट कर लेना बात, अंदरली दुनिया इससे भी रणवीक है। यहाँ फंस जाते, अंदर बहुत स्टेजें हैं। पहली स्टेज है जो है, पहला रूहानी मंडल हमारा, जिसको आगे चक्कर कहते हैं, ये रिद्धि सिद्धियों का देश है। आपको ऑफर मिलेगा वहाँ। आपका नाम क्या है? सोहन सिंह जी। आपको ऑफर मिलेगा, अगर आपने उस ऑफर को अपना लिया फिर नहीं आप आगे जा सकते हैं। कि हमारा गुजारा चल रहा है, हमने क्या लेना है। अगर उसमें फंस गया फिर इधर जोगे रह गए, इधर जोगे रह जाएंगे। थोड़े दिन होएगी बल्ले बल्ले, फिर नहीं होएगी। संतन चाहे मुक्ति नहीं पदार्थ चार, रिद्ध सिद्ध पर थूके नहीं कहे कबीर विचार। मान बढ़ाई या निंदा से इसको पार करना है। कोई निंदा करे ठीक है, बढ़ाई करे तो भी ठीक है। एक बार छज्जू भगत जी हुए, वो सुनहरे का काम करते थे। उसके बाद एक पठान आया, उसने 100 मोहर दे दी उसको। कहते भगत जी रख लो, मैं कल ले लूँगा, मैं कहीं जा रहा। वो कहते भाई अपने आप रख दे, तो कल को उठा ली। जब उसने दूसरे दिन आया, वो कहाँ, कहने भाई जहाँ तुमने रखी हो वहाँ होगी। जब उसने गिना, एक कम हुई उसमें। उसने कहा भगत जी एक कम कैसे हुई? कहने भाई हमने तो देखा नहीं है। होया शोर मच गया, हाहाकार, संगत इकट्ठी होगी, दर्शक। कोई तो भक्तों के प्रेमी होते हैं, कोई कहते हैं हाँ भाई ऐसे ये पखंडी है ये।
होते होते पुलिस आ गई। पुलिस वाला ने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा, राजे ने लागी पेशी। राजे ने कहा कि आप ये छजू भक्त ऐसे हो नहीं सकते हैं, बालग्राम में ऐसे नहीं हो सकते हैं। राजा ने भी नहीं माना। शोर मच गया सारे शहर में। पठान के घर में भी ये बात चल गई। पठानी ने कहा कि ओ खुदा का बंदा है, हमारा तो बाल बच्चे भी पता नहीं क्या होगा, नष्ट हो जाएगा हमारा। नौकर को भगाकर कि ठहरो ठहरो महाराज जी की छजू राम तो भक्त हैं, इनके घरवाली ने सब्जी के लिए एक मोर निकाली थी। उन्होंने भाषण कहा भी देखा, मैं कह रहा था कि ऐसे नहीं हो सकता छजू राम भक्त, ऐसे नहीं बालग्राम हो सकते हैं जैसे आप कहते हो। उसने कहा भी भगत जी अब क्या सजा दे इनको, देखो उनकी अवस्था देखो, काम करते थे जैसे आप लोग करते हैं ऐसे काम करते थे, सुनहरे का काम ईमानदारी से। उसने कहा महाराज इसको माफ़ कर दो, इसको क्या सजा देनी है, ठीक है नहीं। अब रास्ते में पट्टी में से स्वा निकाली, एक मुट्ठी ऊपर एक नीचे। उसको कहा भगत जी ये क्या कर रहे हैं, कहने भाई निंदा के सिर भी स्वा और प्रशंसा के सिर भी स्वा, इसका मतलब क्या, कहने ये दोनों ही रुकावट है, इनको पार कर दो। हमें सुनने पड़ेगी ये बातें। हमारा रास्ता ठीक है, हमारे कर्म ठीक है, हमें कोई परवाह ही नहीं इस चीज़ की। हाथी जाता है, कुत्ते भौंकते हैं, जो उसके पास है उसको पटक देता है। ये मार्ग ऐसा है। हमारे साथ सतगुरु होते हैं, हमारे नज़दीक नहीं कोई आ सकता है। हाँ जी, इतनी 11,000 पावर की लाइन चल रही, उसको हाथ लगा सकता कोई? जैसे जैसे भजन बंदगी करोगे, ऊपर उठोगे, आपके अंदर बहुत बड़ा करंट आ जाएगा। 33 kV 11,000 वोल्ट आपको छू नहीं सकता कोई नहीं। ऐसे मैं बोल देता हूँ। हुआ संतों का आना हुआ, हमारे यहाँ की संगत को निहाल किया। बहुत बहुत लाख लाख बधाई हो श्री गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस। हमारे यहाँ संगत बड़ी दूर दूर से आती है, बसें जाती है, बस का टाइम हुआ है। भाई नंदलाल जी दूर से आए हैं, मैं चाहता था कि इनको सुनेंगे। भाई जी भी आए हैं, बहुत सारे ऐसे रह गए मन संत लोग जो नहीं बोल पाए, तो बहुत धन्यवाद आप जी। ये ले जाओ बेटा, उठा लो। अब हम श्री आरती करेंगे जी, समय हो गया है तो श्री आरती। आज दिन है खुशियाँ वाला आया जी, बधाई हो गए। आज दिन है खुशियाँ वाला आया जी, आज दिन है खुशियाँ वाला आया जी, आज दिन है बधाई मेरे सतगुरु नो होए, बधाई मेरे सतगुरु नो होए, बिना ये खेल है जी, बधाई होए, बिना ये खेल है। पीछे ना करवाई को, आज दिन है माता पिता नो होए, माता पिता नो होए, नाने लाल है बधाई होए, लाल है आज दिन है बधाई नाना नानी नो होए, बधाई नाना नानी नो होए, नाने जी
दादी नो चौथी बधाई दादा दादी नो बोलो चौथी बधाई तो भैया डबे दो तीन फटाफट ने गोदी कलाया आज दिन खुशियां वाला आज दिन पांचवी बधाई सारी संगत नो पांचवी जिन्होंने मंगलाचार गाया जी बधाई होवे आज दिन खुशियां वाला आया आज दिन आज दिन आज दिन आज दिन पीछे इन्हें पीछे ले पीछे पीछे लेके आओ पीछे आज दिन आज दिन बोले जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जिन्हें आया थे जग तर जावे उन रूहां को लाख लाख मुबारकबाद। आज श्री गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ गुरु महाराज जी का आना आदरणीय मास्टर जी हमारे महात्मा जी की बदौलत हुआ है। 1974 में हमारे घर में श्री महाराज जी को आदरणीय मास्टर जी चनौली वाले लेकर के आए। इनकी बदौलत आज हम जो भी हैं इनकी कृपा से ये सब हुआ है। इन्होंने सारा जीवन श्री महाराज जी के श्री चरण में लगाया है। इन्होंने अपने चूल्हा भाषा में और बड़े प्यार से सारी संगत को इस बगीचे को सहेजा है। तो हम इनका लाख लाख इनका आभार प्रकट करते हैं और इनका जीवन लाखों लाख इनको बधाई हो। और जैसे सतगुरु महाराज जी की कृपा बनी ये सब इनकी कृपा है। तो बोलिए जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की। अब खड़े होकर सबने श्री आरती करनी है महाराज जी। अच्छा बोलो 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 ये नहीं चल रहा है। Sa
ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ और रिश्तेदार संबंधी मित्र दोस्तों नाल ये प्यार जो है हमें संसार की ओर खींचता है। जो प्रभु का प्यार है सदगुरु का ये मुक्त करता है दोनों प्यार है। जोगी कहते हैं जिसको युक्त मिली हुई है अभ्यास करता है वो जोगी है। जो योग करता है योग मन अंदर जुड़ता है। आसा जोगियां दा पेश बनाया कहाँ से मिली? गुरु दरबार से, संत महापुरुष गुरु द्वारा। तेरा बसदा रे गुरु द्वार की मैंने गर्म पानी पिलाएंगे तो भाई तब जब आप चलोगे तब दुनिया के तुम मेहनत आने आपको लगेंगे। इसमें कोई सूरमा ही जिस पर सदगुरु दया मेहर कर दे वही चलता है इस मार्ग में। कहते हैं वर्दी है योगी वही जो योग करता है नाम किक में करता है। सवैद आश्रम में देखो बैठे हुए साहब योगी हैं वो हमारी बच्चा बैठी हुई है ये भी योगी है। जो भजन गाते हैं योगी है।
तो भक्त क्या कहता है कि मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया। जब तक हम अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं जगत की नहीं बात बनती है। जिद कीती है हवाले तेरे घर की, सानू दुनिया दा रस्ता दिखांदा Hare